एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। चलिए देखते हैं साथ में। मैं आपको बताऊंगी, आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाएं अपने पार्टनर से, उनको विजुअलाइज करें, उनका नाम भी ले सकते हैं। विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनकी आंखों से कांटेक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टाइमलेस रीडिंग है गाइस, कभी भी आप देख सकते हैं, जब भी ये आपको मिले उस दिन की एनर्जी आपके पार्टनर की होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, और कंसंट्रेट कीजिए। अपने इष्ट को भी ध्यान में ला सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स। एक सेकेंड गिर गया। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। गाइस मैं अभी रेडी नहीं हूँ, इसलिए मैंने कार्ड्स नहीं लिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके मन में। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ओके, फ्रेंडलीनेस जो कि 2 ऑफ कप्स है। ठीक है, नोथिंगनेस नंबर 5, नंबर 2, अगेन नंबर 5, कंपैरिजन, आजा, नंबर 3, एक्सपीरियंसिंग, नंबर 7, प्रोजेक्शन, ओके 2 कार्ड साथ में आए हैं। एक तो है सप्रेसिंग, और यहाँ पर है क्लिंगिंग टू द पास्ट। नंबर 5 अगेन, 5 नंबर जो है वो 3 बार निकल कर आए हैं। मे बी आप लोगों को 555 दिख रहे हो, 55 नंबर दिख रहा हो, या 5 नंबर, या मे मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप 5 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, या 5 मंथ से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो। नंबर 7 भी 2 बार निकल कर आया है, यहाँ पर पॉलिटिक्स की भी एनर्जी है। नंबर 3, क्रिएटिविटी। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, नहीं लूँगी एक साथ इतने सारे कार्ड्स, एक कार्ड ही चाहिए। ओके, नंबर 9, सॉरो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। साइन बता दूँ, साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। बट यहाँ पर मुझे टॉरस और मकर राशि ज़्यादा मुझे दिख रही है, ठीक है। और है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, जमुना, इक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो गाइस सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन हैं यहाँ पे, चारों के चारों साइंस मतलब है। और 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर है, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सब है, ठीक है। अगर मैंने नहीं भी बताया तो गाइस सब साइन है, लेकिन टॉरस और कैप्रिकॉर्न ये 2 साइन यहाँ पर ज़्यादा है। और हाँ, कन्या राशि भी है, वर्गो साइन। चलो इनको क्लैरिफाई करती हूँ मैं।
आप लोगों के लिए भी कार्ड ले लूँ आज भी? आप लोगों की भी एनर्जी देखती हूँ। कल तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी मुझे डिस्टर्ब दिखी। लेट्स सी, उसी डेक से ही देखूँगी मैं आज भी आपकी एनर्जी। देखते हैं क्या बदलाव आया है आपकी एनर्जी में। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। ओह, कल भी यही आया था, 3 ऑफ सॉर्ड्स ही आया था। कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अभी भी तकलीफ़ है, हील नहीं कर पा रहे हो। और वैसे भी एक दिन में कितना ही हील कर पाओगे, एक दिन में क्या ही बदल जाएगा। कई बार बदलता भी है, लेकिन द डेविल काफ़ी ज़्यादा आपके आसपास ना नेगेटिविटी मुझे दिख रही है गाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका नेगेटिव माइंडसेट हो गया है। नेगेटिव माइंडसेट कैसे हो गया? नेगेटिव इन द सेंस कि आप इतने लो फेज़ में हो, इतने लो वाइब्रेशन में मुझे दिख रहे हो, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। कल की भी एनर्जी, कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो आपने अपनी एनर्जी देखा होगा। कल भी 3 ऑफ सॉर्ड्स ही पहले कार्ड निकल कर आया था और आज भी मैं शफल करते हुए 3 ऑफ सॉर्ड्स अपने आप ही निकल कर आया है। आप अपनी या तो अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। मे बी आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत करके भी उनका वक्त जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखा। जो आपके सपने थे वो सपने अधूरे रह गए अपने पार्टनर के साथ, घर बसाने के, शादी करने के, बच्चे, जो भी उन्होंने आपको सपने दिखाए थे वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। पॉसिबल है कि या तो ये पर्सन शादी किसी और से करने का फ़ैसला कर चुके हैं, या शादी कर चुके हैं, या कर चुकी हैं, लेकिन ये आपसे अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को पता है कि ये पर्सन जो है किसी ना किसी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, मैजिशियन। बट आप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने की कोशिश तो कर रहे हो। ठीक है, डोंट वरी, आप इस एनर्जी में हो, इससे आप निकल जाओगे। न्यू मून का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके ऊपर हो रहा है। कल न्यू मून था ना, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप वाटर एलिमेंट के हैं तो ज़्यादा आपके ऊपर असर आएगा। ठीक है, लेकिन इमोशंस के ऊपर तो असर आता ही है, और अर्थ एलिमेंट के भी हो तो भी आपके ऊपर इसका असर ज़रूर आएगा। देखो, मून का भी कार्ड निकल कर आ गया। मून का ही यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ है न्यू मून का। जो चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ मिल नहीं रही है। ऐसा फील कर रहे हो ना जैसे कि घुटन है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग एनर्जी आपकी है। ना आगे बढ़ा जा रहा है, ना पीछे जाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं स्टक हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त। गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड करें। देखो, एकदम से किसी सिचुएशन से तो निकला नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं एंजल्स डिवाइन ये कह रहे हैं छोटे छोटे स्टेप लो अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ने के लिए। अगर करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो काम के ऊपर ध्यान दो, एफर्ट्स डालो। ठीक है, आपके खुद के काम के ऊपर बोला जा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो इतने ज़्यादा बैकेजेस आपने ले लिए हैं ना, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आपने जो ले रखी है ना कि आपको सबको खुश करना है, चाहे उसके लिए आप खुद का ही बलिदान दे रहे हो, स्टॉप डूइंग दिस। ये चीज़ें आप मत करो। आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ओवर बर्डन होते जा रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जिम्मेदारियों में, हर रिश्ते में। मे बी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हर रिलेशनशिप में आपको ही एफर्ट्स डालना चाहता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप में, माइट भी फैमिली में, माइट भी करियर का भी। आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पर भी ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है कि आपको दे दिया जाता है, क्योंकि
आप ना नहीं बोल पाते हो, आप ना नहीं बोलते हो, और आप काफ़ी हार्ड वर्किंग इंसान मुझे दिख रहे हो, और आप दूसरों का भी काम अपने ऊपर ले लेते हो, बहुत हेल्पिंग नेचर आपका हो सकता है। अपने आप को ओवरबर्डन करने से बचे, ठीक है। लोगों को ना बोलना शुरू करो, अपने लिए जीना आप शुरू करो। आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप जिम्मेदारी ले रहे हो, हद से ज़्यादा आप सिचुएशन में ना ऐसा दिख रहा है कि अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप जी रहे हो लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है अभी के लिए। तो यही एडवाइस आप मिला है कि जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो उसको इजीली जाने दो, अपने ऊपर बैगेज मत लाओ, ठीक है। और जो चीज़ आपको करना अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपको करके खुशी मिलती है, लाइक अगर आपको कुकिंग करके खुशी मिलती है आप करो, आर्ट करके आपको खुशी मिलती है करो, डांस करके मिलती है करो, ट्रैवल करके मिलती है करो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है करो। ये जिनकी एनर्जी मैं उन लोगों को बोल रही हूँ गाइस, अगर आज भी आप बहुत लो फील कर रहे हैं, कल रात भी हो सकता है कि आप बहुत ओवरथिंक कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे, बहुत घुटन आपको महसूस हुई, बहुत आप रोए हो, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। अगर ये एनर्जी आपकी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो चलिए मैं कार्ड्स ले लेती हूँ आपके जो लिए हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करूँगी और मैं आपको बताऊँगी। गाइस डोंट वरी, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ। अपना ध्यान रखो आप पहले। फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्यों निकल कर आई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपसे दूरी ख़त्म करने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन इनके जो स्टेप है, इनके जो एक्शन हैं, ये काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे हैं। लाइक हो सकता है कि ये फ्रेंडलीनेस है ना, तो मे बी ये पर्सन आपको कुछ दोस्ती का ऑफ़र करे या फ्रेंडशिप का ऑफ़र करे। दूसरी बात, हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको दोस्ती का ऑफ़र किया हो कि चलो रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं तो फ्रेंड जोन में रहते हैं, फ्रेंड बन के रहते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने नहीं बोला था तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की तरफ से किसी तरीके का छोटा सा ऑफ़र आपको मिलने वाला है। दोस्ती का हो सकता है, फ्रेंड बनने का हो सकता है, या एक होता ना कि चलो ठीक है कुछ भी ना सही कांटेक्ट में रहते हैं, एटलीस्ट एक दूसरे का हालचाल ले लेंगे। ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी दिखाई दे रहे हैं, या ये व्यक्ति आपसे इमेच्योर हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे स्पाइंग की भी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हो। नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो नो थिंगनेस को सेम कार्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है। ये भी 5 नंबर का कार्ड, ये भी 5 नंबर का कार्ड, ये हाइरोफेंट है, ये भी हाइरोफेंट है। ओके यहाँ पर देखो गाइज, अगेन वही मैं बोल रही हूँ कि कल की एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पे रिपीट हो रही है। कल भी मैंने आपसे शायद यही बोला होगा कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं फैमिली के वजह से या रिलीजियस कास्ट के वजह से, या मतलब इश्यूज तो है, रिलीजियस कास्ट का इशू है, या आप दोनों के बीच में एज गैप है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे कुछ लोगों के लिए छोटे दिख रहे हैं या छोटी हैं आपसे, काफ़ी ज़्यादा उम्र का गैप है आप दोनों के बीच में, या अलग अलग रीति रिवाज से आप लोग बिलोंग करते हो, ठीक है। ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये इस वक्त कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। हालांकि दिल भी आपका इन्होंने इसी वजह से तोड़ा है, जहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, उनको अपने ही कास्ट में चाहिए, अपने ही रिलीजन में चाहिए। अभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक ब्लैंक एनर्जी में है, और उन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है, बहुत क्लियरली इनको पता है कि आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, आप इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो, एक कमिटमेंट चाहते हो। मे बी हो सकता है कि आपने इनको बोल दिया हो कि अगर कमिटमेंट दे सकते हो तो आना, अगर कमिटमेंट नहीं दे सकते, नहीं दे पाओगे तो
मत आना, क्योंकि फिर आप निकल नहीं पाओगे। अगर कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे फिर भी आपके साथ रहते हैं तो आप नहीं निकल पाओगे। नो थिंगनेस है यहाँ पे डेफिनेटली। अभी भी आपके पार्टनर ना समझ नहीं पा रहे हैं कि फैमिली को कैसे मनाएं, या आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके ऊपर कैसे काम किया जाए। बिल्कुल ब्लैंक है इस वक्त आपके पार्टनर, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में। हालांकि रिलेशनशिप में तो ये आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड फील करते हैं, बहुत एक अलग यूनिक रिलेशनशिप इनको फील होता है। आपको कंपैटिबल भी कहीं ना कहीं ये पर्सन मानते हैं। उनको लगता है कि देखो आप कंपैटिबल हो उनके हिसाब से, पर उनकी फैमिली के हिसाब से आप कंपैटिबल नहीं हो। कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। और ये पर्सन टॉरस या वृषभ राशि के हो सकते हैं, एंड स्पेशली अगर ये वृषभ राशि के हैं, टॉरस है ना, ये सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। लेकिन स्ट्रेंज बात ये होती है कि फिर ऐसे व्यक्ति को पहले फैमिली से पूछना चाहिए होता है कि अगर आपको पता है कि आपके फैमिली के कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन है तो फिर आपको रिलेशनशिप में आने से पहले पूछ कर आना चाहिए। कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक्चुअली कुछ फैमिली को भी ना बाद में याद आता है कि अरे हम तो अलग रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, अरे हमारे तो कल्चर अलग है। कुछ फैमिली को भी बाद में याद आता है। कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर डेविल, और यहाँ पर है मून की एनर्जी। माइट भी आपके पार्टनर जो है करंट सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन को ये कंपेयर कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकते हैं, कोई थर्ड मतलब पर्सन आप दोनों के बीच में हो सकता है, थर्ड पर्सन। कोई रोमांटिक पार्टनर के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कोई रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई कार्मिक पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप और उन मतलब अभी जो थर्ड पार्टी है उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है। दोनों का ही उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, आपके साथ भी वो रहे हैं और करंटली वो किसी थर्ड पार्टी के साथ भी है। तो इनको समझ में आ रहा है कि आप में और थर्ड पार्टी में क्या चीज़ फ़र्क है, क्या अलग है। तो डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और डोमिनेटिंग है। क्योंकि डेविल का कार्ड है, वो एक ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा लालची हो, काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो। ठीक है, हो सकता है कि ये कुछ आदतें आपके पार्टनर के अंदर भी कहीं ना कहीं रही है, क्योंकि हम जैसे होते हैं उस तरह के व्यक्ति को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह के कार्मिक हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो ये मन से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि इनके ऊपर भी न्यू मून का असर हुआ है। ठीक है, तभी ये इतने ज़्यादा फेडअप है, सैड है या अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, इसलिए सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अपन भी करते होंगे, आप भी करते होंगे कि 5 साल पहले या 2 साल पहले या 1 महीने पहले सिचुएशन कैसी थी, या उस पर्सन कैसा था। ठीक है, आप कैसे थे और ये थर्ड पार्टी कैसा है। स्पेशली अगर ये आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है। एक्सपीरियंसिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, मैंने 2 साइन आपको बोले थे कि बहुत स्ट्रांग मुझे फील हो रहे हैं और 2 साइन अभी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। एक्सपीरियंसिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। देखो आपके जो पार्टनर है ना, वो सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सभी चीज़ उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। इतने भी छोटे नहीं हैं कि उनकी ज़िंदगी अभी जस्ट शुरू हुई है, उनको सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, मिल चुका है। और दूसरी बात, ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस करंटली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं जैसे ये न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा है जैसे कि अगर वो चाहे भी तो आपको अपना नहीं बना सकते हैं। जैसे वो चाहे भी तो अगर वो आपको अपने पास लेकर आए या अपनी फीलिंग्स बताए, अपनी इमोशंस शेयर करे, तो भी उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनके पास नहीं आना चाहते हो। क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, एक डिनायल एनर्जी में आपके पार्टनर आपको भी देख रहे हैं।
प्रोजेक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। प्रोजेक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आपके पार्टनर की है। कॉम्प्लिकेटेड ये एनर्जी मुझे दिख रही है प्रोजेक्शन में, जहाँ पर आप दोनों का ही एक दूसरे से बात करने का मन कर रहा है, ठीक है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी, एक मैसेज का वेट कर रहे हो। लेकिन वहीं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपना पहला स्टेप लेने से भागते हुए भी दिख रहे हैं। मे बी हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया हो, ये एनर्जी भी है, ये मैसेज भी है कि पास्ट में ये पर्सन ने आपको एक सिंगल मैसेज भी नहीं किया, कॉल तो दूर की बात है, इन्होंने एकदम से ही आपसे बात करना बंद कर दिया। अभी वही इंसान आपसे कहीं ना कहीं बात तो करना चाहता है या बात तो करना चाहती है, लेकिन या तो स्ट्रेंथ नहीं है इस वजह से ये नहीं कर रहे हैं, या ये इस वक्त डिनाई कर रहे हैं, अपनी इच्छा को कहीं ना कहीं झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सप्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सप्रेस कर रहे हैं अपने एक्शन को, अपनी फीलिंग्स को, कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सप्रेस कर रहे हैं कि वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा इमोशंस में ना आए, या इतना ज़्यादा आपकी तलब ना हो, आपकी चाहत ना हो जाए कि एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। तो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा ये खुद को रोक रहे हैं कि ये एक्शन ना ले। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मे बी आप जो चीज़ चाह रहे हो, मे बी ये पर्सन इस वक्त वो चीज़ क्योंकि सोच ही नहीं पा रहे हैं ना, नो थिंगनेस है, कोई समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकाले, कैसे निकाले। इस वजह से ये शायद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्यों पास्ट में अटके हुए हैं? द टेम्परेंस और यहाँ पर है एम्प्रेस, मेजर अरकाना, सैजिटेरियस साइन और अगेन टॉरस साइन, ठीक है। आपके पार्टनर पास्ट में इसीलिए अटके हुए हैं आपके साथ। देखो, उनका जो प्रेजेंट है वो है ये डेविल, उनका जो पास्ट है वो है टेम्परेंस, एंजल है और एक डेविल है। आप दोनों कार्ड को की एनर्जी को खुद फील करो। दैट्स वाई आपके जो पार्टनर है वो पास्ट में अटके हुए हैं। अगर इनको कोई एंजल मिल जाता या मिल जाती तो ऑब्वियस चीज़ है, ये आसानी से मेंटली मूव ऑन कर पाते। लेकिन करंटली आपके पार्टनर क्यों पास्ट में वापस से चले गए या क्यों पास्ट की बातों को सोच रहे हैं? क्योंकि आपके साथ एक बहुत कंफर्ट लेवल इन्होंने फील किया है, एक कंफर्टेबल एनर्जी आपने इस पर्सन को दिया, एक हीलिंग एनर्जी आपके पार्टनर को आपके साइड से मिली है, एक मदरली प्यार, एक मदरली एनर्जी, मदरली केयर आपने इस व्यक्ति को दिया है। एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी आप इनकी वाइफ है, आप दोनों की शादी हो गई है, और शादी नहीं हुई है, आप लोग कनेक्शन में भी रहे हो, तो यहाँ पे एक एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, जहाँ पर हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको एक वाइफ का दर्जा दिया हो, एक हस्बैंड का दर्जा दिया हो। लेकिन आपके पार्टनर खुद भी इस बात से जुटला नहीं सकते हैं कि आपके साथ इनको बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती थी। चाहे आप उनके साथ 2 पल ही क्यों ना बिताओ, ये अपनी सारे नेगेटिविटी को, सारे टेंशन को भूल जाते थे, बूस्ट करते थे आप इनकी एनर्जी को। तो इसी वजह से आपके पार्टनर पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप इंसान ऐसे हो जिसको कोई भूल नहीं सकता है। आपको आसानी से कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपका लुक ऐसा है, आपका बिहेवियर ऐसा है। नंबर 3, नंबर 5, अगेन 14, अगर अगेन 5 नंबर इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 15, 6। पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पॉलिटिक्स भी आपके पार्टनर ने हो सकता है कि की है, हो सकता है क्या, यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने की है, जहाँ पर आप हो सकता है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे, इनको पहले से पता था, पर आपको कमिटमेंट दिया, आपको दिलासा दिया, झूठे वादे किए
या एक होप हमेशा इन्होंने बनाए रखी कि आप इनको छोड़कर ना चले जाए, ताकि इनको जो आपसे चाहे मेंटली फ़ायदा है, चाहे जो जिस भी तरीके से इनको फ़ायदा है, वो फ़ायदा ना रुके। तो पॉलिटिक्स तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ खेली है, लेकिन पॉलिटिक्स का देखो, आपको तकलीफ़ तो मिली है एक टाइम पर इनके पॉलिटिक्स से, लेकिन अभी आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने इस बिहेवियर के वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से पछताते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। इनको ऐसा फील होता है इस चीज़ को लेकर, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि ये इस पर्सन ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेला है, इस पर्सन ने आपके साथ गेम खेला है, और एक भरोसा जो आपके अंदर इस व्यक्ति के लिए था, जो आंख बंद करके आप भरोसा करते थे, भरोसा इन्होंने जीता था, दिलाया था, वो भरोसा खो चुके हैं। तो अगर अब ये सही भी आपके साथ करेंगे ना, सही इंसान भी बन के आएंगे ना, तो भी अब आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे। तब भी आपको लगेगा कहीं ये मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाने आया है, या कहीं मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। तो अपनी पॉलिटिक्स की वजह से अपने आप से ही कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं, अपने आप को ही कोसते हुए दिख रहे हैं। क्रिएटिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर इस वक्त ना एकदम नम, एकदम ब्लैंक वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पर कुछ भी कैसे क्रिएट करना है, कैसे रास्ता निकालना है, क्या सल्यूशन होना चाहिए, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। स्टैग्नेंट वाली एनर्जी है। बस इस वक्त आपके पार्टनर का दिमाग काम कर रहा है, वो भी सही तरीके से नहीं। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ओवरथिंकर हो सकते हैं, या इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगे हैं। सौरों में क्यों है? सौरों में आपके पार्टनर है आपसे दूरी, आप दूरी बना रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। आप दूरी बना रहे हो, इस वजह से ये सौरों में है। इन्होंने दूरी बनाई, इस वजह से ये सौरों में नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप दूरी बना रहे हो, इस वजह से ये पर्सन को महसूस हो रहा है अकेलापन, सौरों, क्योंकि सिचुएशन अब उनको सर्व नहीं कर रही है, सिचुएशन अभी उनको उनके मुताबिक नहीं दिख रही है, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे जो भी सिचुएशन को इन्होंने आपके बियॉन्ड जाकर चूज़ करा है, आपके ऊपर जाकर चूज़ करा है। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि या तो लोग इनको छोड़ते हुए जा रहे हैं, या इमोशनली उनको लग रहा है कि सभी से एक दूरी बन गई है, एक डिस्टेंस बन गई है। एंड स्पेशली अगर आप रीच आउट नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको धीरे धीरे करते हुए मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट मिला है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कोई रोमांटिक पर्सन हो, चाहे वो कोई भी आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। अबंडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अबंडेंस के लिए 2 कार्ड निकल कर आए हैं, यहाँ पर एक जस्टिस है और सेम कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सिचुएशन आप दोनों के बीच में स्टक इसलिए है क्योंकि कुछ कर्मा, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा या प्रेजेंट लाइफ कर्मा दिखाई दे रहा है, जिसको क्लियर होना है। और जब तक आपके पार्टनर अपने कार्मिक के साथ अपने कर्मा को भोग नहीं लेते हैं, वहाँ से अपना कर्मा क्लियर नहीं करते हैं, तब तक ये आपके पास एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि कर्मा जैसे ही क्लियर होगा, वैसे क्या होगा, ये एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनको सबसे पहली चीज़ है कि ऐसे सिचुएशन में इसीलिए डाला गया है कि जो भी इन्होंने कर्म किया है, चाहे वो आपके साथ किया है या इनके पास्ट लाइफ कुछ ऐसे कर्मा है जिसको इस कार्मिक के साथ पूरा करना है। अब ये कार्मिक चाहे फैमिली के रूप में है, चाहे कोई रोमांटिक पर्सन के रूप में है, या ऑलरेडी ये हो सकता है कि पर्सन मैरिड हो। दूसरा हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर किसी लीगल मैटर में हो, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है किसी लीगल मैटर में, या पैसों से रिलेटेड किसी लीगल मैटर में करंटली आपके पार्टनर है। इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन परेशान है। दूसरी बात, जिस कार्मिक के साथ आपके पार्टनर है, देखो उसको वो आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा है जो इनके ऊपर केस कर सकता है, या
लीगली कुछ ऐसा कर सकता है, एक्शन ले सकता है, जिसके डर की वजह से माइट भी ये पर्सन जो है इसको छोड़ नहीं पा रहे। तो जब तक कर्मा है तब तक थर्ड पार्टी भी नहीं छूटने वाली है। थर्ड पार्टी 3 ऑफ सॉर्ड्स बार बार निकल कर आ रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी, सिर्फ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर देखो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टीज़ की वजह से, चाहे वो रोमांटिक रूप में हो, चाहे फैमिली के रूप में आई हो, चाहे फ्रेंड्स के रूप में आई हो, या किसी ना किसी रूप में आई है। जैसे ही ये कर्मा ख़त्म होगा, थर्ड पार्टी निकलेगी, वैसे ये पर्सन एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे और न्यू बिगनिंग होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी मुझे रिफ्लेक्ट करा, मैंने शफल जैसे ही करा। तो यहाँ पर यूनियन होगा क्या, चलो देख लेते क्या आप लोगों का यूनियन होगा। मैं 2 कार्ड निकालती हूँ, ठीक है, और आप लोग चूज़ करना क्या यूनियन होगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स का, क्या यूनियन होगा मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर से, क्या उनके पार्टनर का उनके साथ यूनियन होगा। ग्रुप 1, क्या ग्रुप 2 का उनके पार्टनर के साथ यूनियन होगा, प्लीज़ बताएं। ठीक है, 2 कार्ड्स मैंने लिए हैं, अब इसको आप देखो, पॉज कर लो वीडियो। ठीक है, ये पाइल 1, पाइल 2, लेट्स सी। यस, बहुत जल्दी होगा। पाइल 1 ग्रुप 1 बहुत जल्दी होगा, ठीक है, विद इन वीक्स में होगा। और ग्रुप 2 यहाँ पर थोड़ा पॉज दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर वही चिंतन में दिखाई दे रहे हैं, कंटम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आगे क्या पीछे का सब कुछ सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा वक्त ना नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी सिचुएशन जो है पॉज है। अभी आपके पार्टनर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे इनको क्या करना चाहिए, क्या करना सही होगा। अगर ये एक्शन लेंगे भी तो 2 महीने से पहले, 2 वीक्स हो सकता है, लेकिन 2 वीक्स और 2 महीने ही मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी भी चिंतन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ग्रुप 1 आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। इनका एक्शन हो सकता है थोड़े गुस्से में भी आपको देखने को मिले। ओके, इम्पल्सिव एक्शन दिखाई दे रहा है, कुछ मे बी वीक्स के अंदर ये पर्सन, मतलब 13 डेज़ के अंदर ये पर्सन एक्शन लेंगे। ठीक है, ग्रुप 1। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।